अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं जानता हूँ इस वीडियो में मेरी आंखें आपको आधी नज़र आ रही हैं, आधी बंद है, आधी खुली हैं। इसकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी क्या वजूहात है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अब तक जो वीडियोज़ बनाई हैं तो पाकिस्तान के नौजवानों की हकीकत बताई है। ठीक है, तो जो हकीकत है वो बता देनी चाहिए, बेहतर होती है। अक्सर जो राज होते हैं ना वो इंसान को तबाह कर देते हैं। कुछ राज होते हैं जो राज रहने के काबिल नहीं होते, लोगों ने उनको वैसे अल्फाजों में राज बनाया तो वो हकीकी राज नहीं होते, वो मैंने खोले हुए आपको बताएं। तो ना अब पाकिस्तान में बच्चों की बात होगी इस वीडियो में, ना किसी सियासतदान की बात होगी और ना ही किसी नौजवान की बात होगी। आज बात होगी तो इंसाफ की होगी। तो ये ऊपर देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, अब्दुल रशीद नाम लिखा हुआ है मैंने। तो आप इस वीडियो में यही नोट कर रहे होंगे कि नाम लिखा हुआ है अब्दुल रशीद ऊपर। ये किस तरह की वीडियो बनाने अनवार भाई? आप ये सोच रहे हैं ना ये नाम क्यों लिखा हुआ है, ये कौन बंदा है? आपके जहन में यही बात घूम रही है, तो मैं इसके बारे में बात बताना चाहता हूँ आपको। आज सुबह से अभी तक लाइट नहीं आई है। ठीक है, कल रात 11:35 पे लाइट गई है। पहले 10 बजे लाइट आई थी, 10:15 बजे लाइट चली गई है। ठीक है, तो फिर 11:15 बजे आई है, 11:35 पे लाइट चली गई। ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है जिसकी वजह से वो फट गया, फिर वो ब्लास्ट हो गई है। अब वो चलने के काबिल नहीं है, ख़राब हो गया है। फिर वापडा वालों को कॉल की है, तो लाहौर में निश्तर कॉलोनी, ठीक है, पाकिस्तान का जो लाहौर है, फिरोजपुर रोड निश्तर कॉलोनी में ये वाक़या हुआ है। ठीक है, एक नहीं 3-4 ट्रांसफार्मर इकट्ठे ख़राब हुए हैं। वापडा वालों को फ़ोन किया, वो आए हैं, उन्होंने 2 ठीक किए हैं, बाकी वो निश्तर का एक करके फिर वो गायब हो गए। ठीक है, थोड़ा सा बस सेट किया है आरजी, कुछ ही मिनटों तक चला है, फिर गायब हो गए। गायब होने के बाद उनको दोबारा कॉल किया, कॉल नहीं उठाई उन्होंने। बहुत देर तक काफ़ी लोग काले करते रहे। तो मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। मैंने लोगों से पूछे क्या बात है, क्या सिलसिला, क्यों इकट्ठे हुए, कॉल वगैरह नहीं किया आप लोगों ने? तो सारे खामोश हो गए, कहते भाई तू कर, ये कर, वो कर। यानी कि आवाम एक तो चलो यार तुम कुछ कर नहीं सकते, चलो कॉल तो करो कम से कम वापडा वालों को। तुम डरे क्यों बैठे हो? डरते हो किसी से? जो हक है वो हक है। तो एक भाई था समझदार, उसने कॉल की है। ठीक है, वो भी एक सरकारी पोस्ट पे था, तो उसने कॉल करके बताया कि भाई ऐसा करके लाइट गई। सर कॉल तो उठाएं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप कहाँ बिजी हैं? किसी की कॉल नहीं उठा रहे हैं, हम इतने लोग आपको कॉलें कर रहे हैं। आगे से कह रहे हैं नवाब साहब, अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि कल संडे है, कल हमारी छुट्टी है। ठीक है सर, तो हम कल जाके देखेंगे। ठीक है, यानी कि कल को आके लगाएंगे। तो अब उसको बताया कि भाईजान मेरी ये पोस्ट है, ठीक है, तो आप बदतमीज़ी ना करें। तो वो फिर वो कहने लगे हमारा काम है, आप हमें सिखाएंगे, इसे करके बदतमीज़ी से बोलने लगे। फिर वो भाई साहब ने अपना इंटरव्यू करवाया, उन्होंने बताया भाई मेरी ये पोस्ट है, ठीक है, मैं इस पोस्ट पे होता हूँ, तो आप बराए मेहरबानी करें आप मेरी लाइन चालू कर दें। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पे नहीं सो पा रहे हैं गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट ऑन कर दी। तो अब्दुल रशीद साहब कहते हैं कि मैं आपकी लाइन ऑन कर देता हूँ, ठीक है, बाकी को आप छोड़ें। उसने कहा भाई मेरी लाइन ऑन कर देंगे, मैं सुकून से सो जाऊँगा, बाकी क्या करेंगे? बाकी मेरे तो चलो मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ 2-3 घर हैं बस उस लाइन में, तो बाकी आवाम क्या करेगी? बाकी यहाँ की सोसाइटी क्या करेगी? उसने बोला जी तुमने पूरे जान का ठेका लिया हुआ है, तेरी मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, तू अपना बस चालू रख, दूसरों को छोड़। कहने का मकसद ये है कि सरकारी बंदा सरकारी बंदे की ही सुनता है, वो उसी का ही करता है। ठीक है, अब गरीब आवाम के माइंड सेट में ऐसी बात है कि हम अगर हक के लिए बोलेंगे ना तो हम दब जाएंगे। हक इंसान को तब मिलता है जब वो हक के लिए बोलते हैं। अल्लाह ताला इंसान को तब अता करता है जब वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि ऐ मेरे अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर अल्लाह ताला उसको मुसीबत से निकालता है। फिर वो कहता है या अल्लाह मैं गरीब हूँ, मुझे दौलत दे। फिर अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के सदके दौलत देते हैं।
अगर आप घर पे सोच के ये चाहेंगे ना कि या अल्लाह मुझे कामयाब करे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कहता है आप कोशिश करें किसी काम में या किसी चीज़, किसी मकसद में कोशिश करेंगे आपने इस चीज़ में कामयाब होना, आप वो मकसद स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप किसी जंग में अगर करते हैं, ठीक है, तो हक के लिए, तो आप कहते हैं या अल्लाह मुझे इसमें फ़तह अता कर, ठीक है, अल्लाह ताला फिर आपके साथ होते हैं। आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैंने ये कारोबार शुरू किया, इसमें मुझे कामयाबी दे। ऐ मेरे अल्लाह मैंने दुकान खोली है, ये मेरी अपनी दुकान है, स्टार्ट किया, मेरे अल्लाह मुझे कामयाब कर। ऐ मेरे अल्लाह मैंने ये काम शुरू किया है, मुझे इसमें कामयाब कर। कहने का मकसद है कि जब तक हम कोई काम स्टार्ट नहीं करेंगे, उस काम के लिए दुआ की जाती है। आप सोचेंगे ना मैं घर पे बैठ जाऊँ, दुआएं मांगूँ और कामयाब हो जाऊँ, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला कहता तुम कोशिश तो करो, कामयाब मैं करूँगा। मैं कब कहता हूँ मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुम कोशिश तो करो। अवाम कोशिश ही नहीं करती है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि देख लो आजकल हाल क्या है। अब टाइम देख रहे हैं, टाइम मैं आपको बताता हूँ। रात गई है 11:35, अब 11 बज रहे हैं, यानी कि समझ लो ये 12.5 घंटे हो गए हैं। 12.5 घंटे लगातार नहीं, पूरी रात बच्चों का क्या हाल होगा गर्मी में। लाहौर शहर है, आप जो लाहौर में रहने वाले जो वीडियो मेरी देख रहे हैं वो अच्छी तरह बेहतर से जानते हैं कि लाहौर में रहने वाले इंसान का क्या हाल होता है, ठीक है, जब लाइट नहीं होती। चलो हम बड़े हैं, हमारी खैर है, लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या करें, जो औरतें हैं घर में चार दीवारी में, वो क्या करें, ठीक है। घर यहाँ पे बंद घर होते हैं, ना हवा इधर से आती ना उधर से आती। देहाती इलाका तो है नहीं, खुले खुले घर होते हैं, सब्ज़ा होता है, सांस भी बंदा खुल के लेता है। शहरदारी में कहाँ खुल के सांस लिए जाते हैं, यहाँ पे बस काम काम ज़िंदगी काम, वो ज़िंदगी काम में गुजर जाती है शहरदारी में। इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि पिंडा वर्गी ज़िंदगी नहीं आएगी कितने भी हैं, तो पिंडा वाले मुंडे हैं। मकसद ये है कि देखो ना, अब पिंड में खूबसूरती है, ठीक है, और ज़िंदगी खुशहाल है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं, कारोबार नहीं है। शहरदारी में कारोबार है, तरक्की याफ्ता वो शहर है, ठीक है। अब बड़े शहर कोई भी है ना, वो तरक्की याफ्ता हैं। उधर सिर्फ एक चीज़ होती है और एक माइंड सेट होता है, आपने कमाना है, आपने जोड़ना है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, आपने बस कमाना है कमाना है। कमाते कमाते इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो टेंशनों में फिर आके अपनी ज़िंदगी तक पहुँच जाता है, कि कब्र में पहुँच जाता है। जब बुढ़ापे में आता है फिर आगे उसकी देर में टेंशन होती है, बीमारियां लग जाती है। क्योंकि अब मैं लाहौर शहर में रह रहा हूँ ना तो यहाँ पे खालिस दूध मिलता है, ना तो अब सब्ज़ी को देख के दिल ही मुतमईन होता है कि सब्ज़ी लगता ही नहीं है कि ओरिजिनल है। क्योंकि जो देहात के रहने वाले होते हैं ना, वो आपको पता है खालिस चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी भी सही होती है, वहाँ की ताज़ी सब्ज़ी होती हैं, दूध भी खालिस होते हैं। अब शहरदारी में हर चीज़ फ्रीज की होती है, वो कहाँ ताकत देंगी, किसको ताकत देंगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वापडा का ये सिलसिला चला हुआ है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, तो आपको पहले अपनी आम बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके मेरे जैसे बंदे की, तो आपको सबसे पहले अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचानी होगी। जब आवाम आपकी आवाज़ को खुद ही आगे लेके जाएगी, जितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे उतनी जल्दी वीडियो आपकी आगे पहुंचेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। तो इस बंदे की हरकतें देख लो, इसकी सोच देख लो। कहता है कि तूने पूरे जान का ठेका लिया हुआ है, मैं तेरी लाइन चला देता हूँ। हालांकि ये खुद मिस्टर कॉलोनी का है, इसकी खुद की लाइन चली भी है ना, इसलिए इसकी खुद की लाइन उस लाइन में होती तो इसको पता लगता, ठीक है। मुझे ऐसे इंसान पे यकीन करो, इतना को गुस्सा आ रहा है ना, यकीन करो ये मिल नहीं रहा है मुझे। एक दफ़ा मिल जाए ना, मैं इसको बताऊं, इंसानियत नहीं, जाहिल बोलते हैं इसको। अपना पेट भर लिया और आवाम भूखी रह गई, ठीक है। तो फिर ऐसी नौकरियां करते ही क्यों हैं? जब तुम्हें जिस काम के लिए रखा है तुमसे नहीं होता, तो तुम नौकरियां करते ही क्यों? तुम छोड़ दो ऐसे काम, घर पे बैठ जाओ। पता नहीं ऐसे लोग क्या करेंगे ज़िंदगी में आगे जाके। आगे ऐसे इंसानों की ना, मैंने देखा हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसे इंसानों की ज़िंदगी ना तो लंबी होती है और ना तो बेहतर होती है आने वाले वक्त में। जो दूसरों का भला नहीं ना सोचते, जो सोचते हैं बस मेरा पेट, बस वो फिर अपने पेट में भूल जाते हैं कि हमारे साथ आगे होना क्या है। फिर अल्लाह ताला बताता है, दुनिया में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा देता है कि याद रखते हैं।
तो मैं समझ चुका हूँ कि आपको भी कुछ समझ आई है कि हक़ की आवाज़ किस तरह उठानी चाहिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। आप भी सोचते हैं वीडियो देख के यार लोग बोलते हैं हक़ के लिए बोलते हैं, इनके पास इतने अल्फाज कहाँ से आ जाते हैं। देखें, अल्फाज निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज ही ज़रूरी है। आपके दिल के जज्बात, आपका जो डिप्रेशन होगा, जो आपकी दिल की धड़कन होगी ना, कि आपके जज्बात होने चाहिए, आपने आगे बढ़ना है, आपने हक़ के लिए बोलना है। जब आपके जज्बात आपके साथ होगी, आपकी हिम्मत आपके साथ होगी, आपकी वफ़ादारी आपके साथ होगी ना, तो आप वो अल्फाज बोल जाएंगे जो आपके माइंड में नहीं होंगे। तो मैं हमेशा एक ही बात करूँगा, हक़ के साथ रहा करें। हक़ के साथ रहने वाला इंसान कभी नीचे नहीं गिर सकता। और मैं तुम्हें इस बात का दावा देता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा बेहतर जानता है कि मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का दावा देता हूँ कि मैं हक़ की बात करूँगा, और हक़ की बात करने वाला इंसान कभी नीचे नहीं गिरता। पूरी दुनिया भी मिल जाए ना आपको नीचे गिराने में, आप कभी नहीं गिर सकते। क्यों? जिसके साथ अल्लाह होना, उसे कोई कुछ नहीं कह सकते। मैं अक्सर अल्फाजों में अड़ ज़रूर जाता हूँ, लेकिन जो लोगों की हरकतें हैं ना, उनके लिए वो जो अड़ना होता है ना, वो अल्फाज मैं रोक लेता हूँ उस वक्त। इन लोगों के लिए कैसे अल्फाज, ना तो इनको गाली दे के भी गुनाह कमाना है, बुरा कह के भी गुनाह कमाना है। तो इनका जो हाल है ना, वो इनके हाल पे छोड़ दो। वो कहते हैं ना, ये जाने तो अल्लाह जाने, ठीक है ना। लेकिन दुनिया में अगर इन इंसानों को हम जितना ढील छोड़ेंगे ना, ये उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका काम है इस बंदे तक वीडियो पहुंचाना। जितने लोग देखेंगे उतनी जल्दी इसके पास पहुंचेगी। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कोई गलत करता है ना सरेआम पब्लिक के साथ, तो कोई ना कोई बंदा ज़रूर उठता है जो उसकी ऐसी तैसी करता है, जो गलत करता है। ये फातिह अमल है, याद रखना।